प्लांट्स में ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को किसी न किसी फॉर्म में प्रमोट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन्स के बारे में। साइटोकाइनिन्स मीन्स ये सब्सटेंसेस हैं जो साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करते हैं। और सबसे पहले जो इसको डिस्कवरी हुई थी वो काइनेटिन नाम दिया गया था, और इसको ऑब्टेन किया था हैरिंग स्पर्म डीएनए। हैरिंग एक मैराइन फिश है, उसके स्पर्म से इसको डीएनए को आइसोलेट किया गया, उसको स्टेरिलाइज करा जाता है यूजिंग स्टीम हाई प्रेशर पर। उसको कहते हैं ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। तो हेरिंग ये फिश है, एक मैराइन फिश है, उससे इसको ऑब्टेन किया गया और वहाँ पे इसको नाम दिया गया काइनेटिन। और ये एक्चुअली होता है जो प्यूरिन है, एडेनिन, उसका डेरिवेटिव है। ये केमिकली है, इसका नाम N6-फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन का डेरिवेटिव है एक। और ये काइनेटिन जो है ये अब प्लांट्स में नेचुरली नहीं मिलता है। तो जब प्लांट्स में देखा गया कि इस तरह के क्या सब्सटेंस हो सकते हैं, तो ये पाया गया कि कॉर्न कर्नेल्स और कोकोनट मिल्क में इसी तरह के सब्सटेंस होते हैं, जिसको नाम दिया गया जिएटिन। तो जिएटिन क्या हो गया, साइटोकाइनिन लाइन एक्टिविटी है। अब तो नेचुरल भी और सिंथेटिक भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मालूम हैं जो सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी करते हैं, उनको सब साइटोकाइनिन्स में ही रख सकते हैं। सिंथेसिस जो हुई इसकी कहाँ होती है, ये रैपिड सेल डिवीजन, जहाँ पर जिस जगह पर प्लांट में रैपिड सेल डिवीजन होता है, जैसे कि रूट एपाइसिस है, डेवलपिंग शूट बर्ड्स है, यंग फ्रूट्स है, तो जहाँ पर सेल डिवीजन है, क्योंकि ये सेल डिवीजन को ही स्टिमुलेट करते हैं, तो जहाँ भी सेल डिवीजन रैपिड होगा वहाँ पर ये जो है साइटोकाइनिन्स मिलेंगे। और ये जो आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किया गया, ये स्कूग एट ऑल को वर्कर्स ने किया था। ये स्कूग और मिलर ने फिर इसको टर्म दिया काइनेटिन। और ये इन्होंने क्या देखा कि जब टोबैको स्टेम को इंटरनोड को, उसके स्टेम के इंटरनोड को वहाँ पे कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, बहुत सारा मास जो है सेल्स का बनता है। ये केवल तभी बनता है जब उसमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू या ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए डालें, तभी वहाँ पर कैलस बनता है। कैलस कैसे बनता है, एक सेल डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बनाता जाता है, उसको कैलस कहते हैं। तो टोबैको प्लांट में इंटरनोड वाले सेगमेंट में भी कैलस बन गया, यदि हम उसमें ये सब्सटेंसेस डालते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट मीडियम है, जिसमें कि साइटोकाइनिन टाइप के सब्सटेंस होते हैं। और इसको आइसोलेट किया कूग एंड मिलर ने, क्रिस्टल फॉर्म में इसको किया और इसको काइनेटिन शब्द दिया। उसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्या क्या फिजियोलॉजी प्लांट्स में यदि हम इनको यूज़ करें तो क्या इफेक्ट आता है, उसी से पता चलता है कि प्लांट के अंदर इनका रोल क्या होगा। तो ऑक्सीजन के साथ ये सेल ग्रोथ करता है और डिफ्रेंशिएशन करता है। यदि कल्चर टिश्यू कल्चर है, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ साइटोकाइनिन भी डाल दें, तो वहाँ पर सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन बहुत तेज़ी से। डिफ्रेंशिएशन माने क्या होता है, शुरू में सेल क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक होती है, लेकिन बाद में वो क्या होती है, मैच्योर होकर कोई एक टाइप की सेल में चेंज हो जाती है, जो फर्दर फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं करती, तब उसको कहते हैं डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये जो सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन में ऑक्सीजन के साथ साथ यदि हम साइटोकाइनिन भी डालेंगे तो ये बहुत अच्छा इसको प्रमोट करता है। और ऐसा देखा गया है कि यदि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और साइटोकाइनिन का कम हो तो वहाँ पर रूट डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, और यदि ऑक्सीजन कम हो और साइटोकाइनिन ज़्यादा हो तो वो शूट डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था उसका रोल है रूट इनिशिएशन। तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रूट्स बनेंगी, साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा तो शूट बनेगी, लेकिन दोनों ही सेल डिवीजन के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा है प्रमोट साइटोकाइनेसिस आफ्टर माइटोसिस एंड मियोसिस। हम जानते हैं सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो,
दोनों में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म बढ़ता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये जो होता है साइटोकाइनिन, ये एक्चुअली में साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करता है, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। फिर हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, नई नई लीव्स निकलती हैं जो उसमें ये प्रमोट करता है, क्योंकि ये नई लीव्स जहाँ पर भी निकल रही है वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका रोल नई लीफ में और उस क्लोरोप्लास्ट बनने में इसका रोल होता है। फिर है प्रमोट लेटरल शूट ग्रोथ। हमने ऑक्सिन के केस में पढ़ा था कि ऑक्सिन जो है वो शूट के एपेक्स पे बनता है और वहाँ पर ये क्या होता है, ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है, मतलब कि वो एपिकल बड ही जो है ऊपर की ओर ग्रो करेगी। जो लेटरल बर्ड्स हैं या जो एक्सियल बर्ड्स हैं वो उनमें ग्रोथ नहीं होती। उनमें ग्रोथ तभी होती है जब हम एपेक्स की एपिकल बड को रिमूव कर दें, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करता है, एपिकल ग्रोथ होगी और लेटरल ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन ये इसका ठीक उल्टा है, यहाँ पर ये ऑक्सिन से डिफरेंट है इसमें कि लेटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब एपिकल डोमिनेंस ही नहीं होता चला जाए, प्लांट्स लंबाई में ही बढ़ता जाए, ऐसा ना हो, लेटरल शूट्स भी निकले। उसका काम क्या है, वो साइटोकाइनिन काम करता है। फिर प्रमोट एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस शूट क्या होंगी, वो शूट जो कि जहाँ से निकलनी चाहिए नॉर्मल केस में शूट कहाँ से निकलती हैं, या तो एंड ऑफ स्टेम से या नोड से। लेकिन ऐसा ना हो, इन दोनों जगह के अलावा कहीं से यदि निकलती हैं शूट, उसको हम एडवेंटिशियस शूट कहते हैं। जैसे कि लीफ से ब्रायोफिलम है, उसमें यदि हम पत्ती उसकी डाल दें तो उसकी लीफ से जो है वो एडवेंटिशियस शूट और रूट्स निकलती हैं और नया प्लांट बन जाता है। तो जो शूट निकलने की जगह है उसके अलावा जो एबनॉर्मल जगह से निकलती हैं या एडिशनल जगह से निकलती हैं वो एडवेंटिशियस शूट कहलाती हैं, और ये इसमें साइटोकाइनिन का रोल होता है। फिर हेल्प टू डिले लीफ सीनेसेंस। सीनेसेंस माने मैच्योरिटी। लीव्स क्या होती हैं, हरी होती हैं शुरू में और उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे एज के साथ साथ क्या होती है, वो पीली पड़ने लगती हैं और फिर वो झड़ जाती हैं। तो एजिंग जो है वो सीनेसेंस कहलाता है। तो ये क्या करता है, डिले करता है, जो एजिंग हो रही है उसको डिले करेगा, मतलब उसको यंग ही बना देगा बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। जो न्यूट्रिएंट है प्लांट में उसको मोबिलाइज करके कहाँ लाता है, लीव्स में लाता है। और लीव्स में लाने से क्या होता है कि वो उनमें क्लोरोप्लास्ट बनता है, क्लोरोफिल अकोमुलेशन होता है। यहाँ पर ये शुगर अकोमुलेशन को रोकता है, इन क्लोरोफिल सिंथेसिस को बढ़ाता है और लीफ फोटोसिंथेटिक पीरियड जो है उसको बढ़ा देता है। ज़्यादा देर दिनों तक फोटोसिंथेसिस कर सकती है लीफ, तो उसमें फिर सीनेसेंस या एजिंग नहीं होगी। और इसीलिए इसका यूज़ जो है ग्रीन वेजिटेबल्स को स्टोर करने में भी होता है, क्योंकि ये वहाँ पर येलोइंग जो है, जो सब वेजिटेबल्स हैं, हरी सब्जियाँ हैं, उनको पीला नहीं पड़ने देता, क्योंकि ये क्लोरोफिल सिंथेसिस बढ़ाता है और फोटोसिंथेटिक पीरियड जो है उसको लंबा कर देता है। और ये इस तरह से ये प्लांट में सीनेसेंस जो है या एजिंग जो है उसको डिले करता है और इस तरह से ये काम करता है। और ये जो है बताया जैसे यहाँ पर ये इसकी सिंथेसिस होती है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एडेनिन, जो एक प्यूरिन है एडेनिन, उसमें डेरिवेटिव है उसका, ये बनता है रूट्स में और उसके बाद ये ट्रांसलोकेट होता है जाइलम के थ्रू शूट्स में। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है।